बच्चों के लिए स्पेशल चिली पोटैटो स्नैक आलू से बनने वाला बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक और बहुत ही सिंपल चीज़ों से जो ये घर में आसानी से बन सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है और बच्चों को जो स्पेशल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कम चाहिए होती है, यानी कि इतनी चीज़ें नहीं जो हमारे पास मौजूद ना। सबसे पहले मैंने 2 अदद आलू जो है वो मैंने बॉईल कर लिए थे और थोड़ा-सा नमक जो मैंने इसमें शामिल कर लिया। 1 कप मैंने मैदा लिया, उसे मैंने छान लिया था। नमक जो है वो आधा चम्मच चाहिए, आधा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्चें चाहिए, ज़ीरा चाहिए आधा चम्मच और इसी के साथ काली मिर्चें भी चाहिए। ये मसाले सिर्फ और सिर्फ हम मैदे में डालेंगे और बकाया दोबारा जो हम इसका सॉस बनाएंगे उसके लिए हमें दोबारा चाहिए। एक मैंने स्टैंड ले लिया छोटा सा बारीक वाला, जिसमें मैं इसका डिज़ाइन बनाऊंगी। इसी के साथ हमें चाहिए सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस 2-2 चम्मच के करीब, और इसी में यूज़ करेंगे हम केचप। तो फ्रेंड्स, हमने जो आलू पहले ही बॉईल कर लिया था। अब जो है इसको हमने नॉर्मल कद्दूकस छोटा वाला हमने ले लेना है और इसको हम कद्दूकस करेंगे। तो बाकी चीज़ों को जो हम साइड पे कर लेते हैं और सबसे पहले हम ले लेते हैं एक अलग से एक बाउल, ताकि हम इसको आसानी से कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करना लाजमी है क्योंकि इसमें छोटे छोटे ज़रे रह जाते हैं, तो वो जो फिर उससे ये आसानी से नहीं बनेगा। तो कद्दूकस सबसे बेस्ट है। तो 1 से 2 मिनट इसको लगेंगे क्योंकि बॉईल किए हुए आलू है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट भी ज़्यादा लग के ये हमने इसको इस तरह से कद्दूकस कर लिया। तो बिल्कुल आसानी से ये हो चुका है। आलू जो हमने अच्छे से बॉईल करने। तो सबसे पहले हमने जो है आलू को, सारे आलू जितने भी हमने लिए थे उसको हमने इस तरह से कद्दूकस किया। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। नमक हमने लिया था वो भी हम डालेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, जो हमने कुटी हुई मिर्चों का पाउडर बनाया था, वो ले लिया और इसी के साथ थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला था। थोड़ा सा टेस्ट इसमें आएगा। बाकी हम जो है दूसरा इसका जो सॉस बनाएंगे उसमें भी मसाले शामिल करेंगे। काली मिर्ची जो है वो भी मैंने इसमें शामिल कर ली है। अब जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी और इसको मैं गूंद लूँगी। सारा मैदा एक साथ नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि इसका शेप जो आटे की तरह आ जाए, कि हम अगर इसे पेड़ा बना रहे हैं या नॉर्मल जिस तरह से आटा होता है उस तरह से उस शेप में आ जाए। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो हाथ पे लगा के इसको हल्के से इस तरह से मलना है, ताकि जो इसमें जो वो जो खुश्क होता है वो ना रहे। वैसे तो इसमें बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत है और ना आप लोगों ने पानी यूज़ करना है, क्योंकि एकदम से नरम हो जाता है इसके अंदर आलू है, तो उस तरह से बैटर जो है फिर वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा ऑयल जो है दोबारा से हाथ पे लगा के, ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल साथ लगाती जा रही हूँ और छोटी छोटी बिल्कुल छोटी सी टिक्कियाँ मैं बनाती जा रही हूँ। ये आप देखिए बिल्कुल छोटा सा साइज़ लेना है, ठीक है? बड़ा साइज़ नहीं लेना क्योंकि फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। छोटा सा साइज़ लेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ कि पहले तो आपके पास जो अगर इस तरह का कटर मौजूद है स्टार शेप में या हार्ट शेप में, तो हम उससे बनाएंगे। अगर नहीं है तो मैं आपको एक दाना सिंपल तरीके से भी बना के दिखाऊंगी कि वो भी बन जाते हैं, ठीक है? सिर्फ ये है कि बच्चों को खुश करने के लिए हम थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक छोटी सी टिक्की बना ली और एक नॉर्मल ढक्कन जो घर में मौजूद होता है उस तरह से लेके इसको बिल्कुल हल्का सा दबाना है। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा दबाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे, तब भी इसका अच्छे से शेप आ जाएगा। तो अब जो है मैं टूथपिन के साथ बिल्कुल हल्के से इसमें डॉट्स भी बना लूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर बना सकते हैं तो बना लें, नहीं तो नॉर्मल सिर्फ ढक्कन के साथ इस तरह से बनाएं तब भी बेहतर है। तो जितनी देर ये मैं बॉयल ये रख रही बना रही हूँ, उतनी देर जो मैं पानी भी बॉयल होने के लिए रख दूँगी। स्टार वाले जो है वो देखिए वो भी इतने सिंपल तरीके से बन रहा है। सिर्फ स्टार को इसके ऊपर रख के हल्का सा दबाना है और उसके किनारों को जो रिमूव कर लेना है। ये देखिए इतने ज़बरदस्त तरीके से स्टार वाला शेप जो वो भी बन जाएगा। तो फ्रेंड, जितनी देर मैं ये बना रही हूँ उतनी देर जो मैंने 1 गिलास के करीब पानी रखा था गर्म होने के लिए, और बॉयल पानी में जो ये हमने डालने। ठंडे पानी में बिल्कुल भी ना डालना, नहीं तो ये अलग से बिल्कुल इसके रेसे बन जाएंगे और ये बिल्कुल आटे की तरह फैल जाएगा। तो बॉयल किया हुआ पानी था और इसमें मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी और साथ साथ इसको मैं बॉयल होने के लिए रखती हूँ। और इसी तरह से ये देखिए पानी जो है बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना, मेन चीज़ इसका यही है कि गर्म पानी बॉयल करता हुआ पानी में इसको हम इस तरह से डालेंगे। ये देखिए मैंने स्टार वाली शेप जो वो भी बना ली और साथ साथ ये बहुत ही सिंपल तरीके से जो बन रहे हैं, क्योंकि आटा जो है इसका बैटर हमने अच्छे से गूंद लिया। ये देखिए हमने सारे जो है बना के इस तरह से तेज़ आंच पे जो है बॉयल होने के लिए रखे। तो सिर्फ 4 से 5 मिनट इसको बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना। तो फ्रेंड्स, ये बॉयल हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने बॉयल नहीं करना है। अब जो है सबसे पहले मैंने ले लिया है ऑयल। 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल लिया और इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 चम्मच केचप। केचप आप देख सकते हैं कि गर्म ऑयल में ही मैंने डाला है। इससे कोई मसला नहीं होता कि आप कहोगे कि ख़राब हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी जो वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी, ताकि जो इसका बैटर हम बना रहे हैं यानी कि सॉस बना रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नरम हो। और इसी के अंदर हम शामिल करेंगे सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। इन सारी चीज़ों को जो हम डालेंगे,
अच्छा, इस टाइम पे बिल्कुल हल्की आँच पे हम इस चीज़ को बनाएँगे इसका सॉस, क्योंकि ये जितनी हल्की आँच पे बनेगा, अगर तेज़ आँच होगा तो ये एकदम से ड्राई हो जाएगा और वो नहीं बनेगा। तो ये देखिए थोड़ा-सा पानी डाल के इसमें मैं दोबारा से लाल जो कुटी हुई मिर्चें थी वो डालूँगी और थोड़ी-सी काली मिर्चें जो वो भी डाल दूँगी और थोड़ा-सा नमक भी हमने दोबारा डालना है, क्योंकि हम स्पाइसी बना रहे हैं। तो ये ऐसा स्पाइसी कि बच्चे इस चीज़ को शौक से खाएँगे। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि इतना हो तो बच्चे अच्छे शौक से खाएँगे। तो अब जो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको बॉयल होने के लिए रखते हैं। तो फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट के लिए जो ये देखिए पानी डाला था, पानी इसमें फ़िलहाल मौजूद है, तो पानी कच्चा ना रहे इसलिए इसको मैंने बॉयल होने के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे ही रखा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑयल जो ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको ये देखिए जैसे ही ऑयल आना स्टार्ट होगा, जो हमने पोटैटो से जो स्नैक्स बनाए थे वो इसमें हम शामिल कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको बॉयल किया है, बिल्कुल ना टूटे ना कुछ, लेकिन इतने अच्छे तरीके से बन गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स ये सारे जो है मैं इसमें डाल दूँगी और ये देखिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रखा था। इतने ज़बरदस्त तरीके से जो है रेडी हो चुका है। सॉस आप देख सकते हैं, सॉस से आपको अंदाज़ा होगा कि इतना ही रखना है, क्योंकि ज़्यादा थिक होगा तो ये बच्चे नहीं खाएँगे। तो ये आप देखिए बिल्कुल इसका शेप जो है या इसका टेस्ट जो मोमोज़ की तरह ही होता है, लेकिन मोमोज़ में ये है कि वेजिटेबल्स और चिकन होते हैं, इसमें सिंपल आलू डाला है। लेकिन अगर उसको आप चेक करें तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल सेम उसी तरह है। तो गर्मियों की छुट्टियां जो वो स्टार्ट हो चुकी हैं बच्चों की, और बच्चों की फरमाइशें जो वो डेली रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ जो वो मांगते। तो ये देखिए मैंने कितने सिंपल तरीके से जो आपके साथ रेसिपी शेयर की, और आपके बच्चों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। आप भी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक लाजमी दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।